5G फिजिक्स में स्टूडेंट अगर न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन स्टूडेंट। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर के स्टूडेंट 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट रिलेटेड टू मिरर एंड लेंसेज स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक मिरर स्टूडेंट दैट फॉर्म द रियल इमेज 1/5 साइज का स्टूडेंट और इमेज डिस्टेंस स्टूडेंट हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है और नेचर ऑफ मिरर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। थोड़ा मैं आपको स्टूडेंट रिकॉल करवा दूं, जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा ही स्टूडेंट वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इट कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। तो रियल इमेज तो स्टूडेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर ओनली स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट हमारा जो मिरर है दैट इज बेसिकली कनकेव मिरर। और स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा दूं कि रियल इमेज के लिए स्टूडेंट कनकेव मिरर में आपका जो इमेज डिस्टेंस होता है दैट इज आल्सो नेगेटिव स्टूडेंट। ये क्लियर है डायग्राम से स्टूडेंट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट समवेयर हियर स्टूडेंट। आपका जो इमेज फॉर्म होगा a डैश b डैश, दिस इज बेसिकली रियल इमेज स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट अगर देखें तो इमेज डिस्टेंस स्टूडेंट आपका नेगेटिव है, कहने का मतलब v इज नेगेटिव स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट रियल इमेज के लिए जो कनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होती है दैट इज आल्सो नेगेटिव स्टूडेंट। ये बेसिकली मैग्निफिकेशन है बट इट विल बी स्टूडेंट नेगेटिव बिकॉज इट इज अ रियल इमेज। तो m इज -1/5 स्टूडेंट। m बेसिकली स्टूडेंट होता ही क्या है दैट इज -v/u एज पर द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू -1/5 स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट v की वैल्यू पुट करेंगे हम -18, तो -18/u इज इक्वल टू -1/5। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम -u इज इक्वल टू 90 स्टूडेंट। 18 into 5 90, तो -u इज इक्वल टू 90, देयरफॉर u इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा 90 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, इमेज डिस्टेंस मालूम है, वी कैन इजीली कैलकुलेट फोकल लेंथ यूजिंग मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू स्टूडेंट -18 और u की -90 स्टूडेंट। तो एलसीएम लेके स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो f इज कमिंग -15 सेंटीमीटर स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट ये है कि हमें स्टूडेंट गिवन है कि एक कन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। इट इज गिविंग स्टूडेंट मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अगर हमें मैग्निफिकेशन 1/3 करनी है तो व्हाट शुड बी दी न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और मैग्निफिकेशन गिवन है। पहले स्टूडेंट लेते हैं मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन दैट इज गिवन 1/2। तो मैग्निफिकेशन स्टूडेंट बेसिकली हमारी होती ही क्या है, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन -v/u स्टूडेंट इन केस ऑफ मिरर। दैट मींस स्टूडेंट -v/u इज गिवन 1/2 स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट u की वैल्यू आएगी -30 बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव स्टूडेंट। तो दैट मींस -v/-30 इक्वल टू 1/2 स्टूडेंट। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, देयरफॉर स्टूडेंट हमारा जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 30/2। इट इज 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू, पहले f फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग मिरर फार्मूला। 1/f
इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u स्टूडेंट। तो यहाँ v की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की है 15, और u की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे -30। यहाँ -30 पुट करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट 30 बन जाएगा लाइक दिस। तो इट इज स्टूडेंट 30 2 - 1, therefore giving f is student coming 15 centimeter student, f is coming student 30 centimeter, focal length is coming 30 centimeter student। तो अब स्टूडेंट हमें f की वैल्यू भी मालूम है, f is 30 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट अगेन सेकंड केस में स्टूडेंट केस नंबर 2 में जो मैग्निफिकेशन है दैट इज 1/3, therefore that means -v dash over u dash is basically 1/3 स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट v/u की जगह सेकंड केस के लिए मैंने v डैश और u डैश यूज किए हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें स्टूडेंट तो v डैश की वैल्यू आएगी -u डैश ओवर 3। अब स्टूडेंट अगेन हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, वो क्या है स्टूडेंट 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 1/u डैश फाइंड आउट करना है। तो वो स्टूडेंट किसके इक्वल हुआ 1/f माइनस 1/v डैश स्टूडेंट। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है। f की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट कर देते हैं 30, जो कि 30 आई है स्टूडेंट, f इज 30 माइनस यहाँ पे स्टूडेंट आएगा v डैश की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे -u डैश ओवर 3, ये 3 स्टूडेंट ऊपर चले जाएगा लाइक दिस। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट, 1/30 प्लस 3/u डैश इज बेसिकली इक्वल टू 1/u डैश स्टूडेंट। तो इसको अगर सॉल्व करें, थोड़ा सिंपलीफाई करें स्टूडेंट, सिंपलीफिकेशन के बाद स्टूडेंट u डैश वाले टर्म एक साथ करेंगे, 1/30 इक्वल टू 1/u डैश माइनस 3/u डैश स्टूडेंट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू -2/u डैश। तो देयरफॉर स्टूडेंट आपकी जो u डैश बन रही है दैट इज कमिंग माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई से 60 सेंटीमीटर स्टूडेंट। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार मैं स्टूडेंट सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूँ। बेसिकली हमें स्टूडेंट मैग्निफिकेशन गिवन है 1/2, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय -v/u दैट इज इक्वल टू 1/2। u की वैल्यू स्टूडेंट हमें 30 गिवन है, यहाँ -30 पुट करेंगे, -v/-30 इक्वल टू 1/2। माइनस से माइनस स्टूडेंट हमारा कैंसिल, दैट मीन्स गिविंग v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है फर्स्ट केस में दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे f फाइंड आउट करने के लिए, v की वैल्यू स्टूडेंट 15 पुट करेंगे, u की -30, तो f इज कमिंग 30 सेंटीमीटर स्टूडेंट फोकल लेंथ। सेकंड केस में स्टूडेंट जो मैग्निफिकेशन है दैट इज 1/3, अगेन स्टूडेंट माइनस v डैश ओवर u डैश इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से v डैश की वैल्यू स्टूडेंट आ रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके -u डैश ओवर 3। फिर स्टूडेंट हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, हमें फाइंड आउट स्टूडेंट u डैश करना है। तो 1/u डैश ये स्टूडेंट इधर जाके माइनस होगा 1/f माइनस 1/v डैश। f की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर देंगे 30, और u डैश की v डैश की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट u डैश ओवर 3 माइनस u डैश ओवर 3। तो कुछ सॉल्व करके स्टूडेंट हमारा जो न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग 60 सेंटीमीटर स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की स्टूडेंट हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, सिमिलरली ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस भी गिवन है स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज हाइट फाइंड आउट करनी है। थोड़ा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, इन केस ऑफ कनकेव लेंस स्टूडेंट तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नेगेटिव होती हैं स्टूडेंट,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट, तो एफ तो स्टूडेंट हमारी आएगी -20 सेंटीमीटर नेगेटिव आएगी स्टूडेंट। वी भी हमारा नेगेटिव ही आएगा स्टूडेंट, वी इज ऑल्सो नेगेटिव स्टूडेंट। अब अगर स्टूडेंट बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u स्टूडेंट। तो हमें फाइंड आउट स्टूडेंट u करना है, तो कर लेते हैं स्टूडेंट। कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट, इधर शिफ्ट करते हैं ताकि सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव, और इसको उधर शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट। अल्टीमेटली गिविंग यू 1/u दैट इज इक्वल टू 1/v, तो अपनी जगह ही है स्टूडेंट, ये इधर आके नेगेटिव होगा -1/f। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है 1/u, v की वैल्यू स्टूडेंट पुट कर देते हैं -15, यहाँ -15 पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा -15। उसके बाद स्टूडेंट नेगेटिव f की वैल्यू है -20 स्टूडेंट, यहाँ पुट करेंगे -20। ये नेगेटिव और नेगेटिव स्टूडेंट आपका प्लस बनने वाला है पॉजिटिव, तो दैट इज -1/15 प्लस 1/20 स्टूडेंट। कुछ ऐसी की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट हम 20 और 15 का एलसीएम ले, 20 और 15 का एलसीएम स्टूडेंट देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ऐसे बनने वाली है लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम बन रहा है 4, 12, 60 एलसीएम बन रहा है स्टूडेंट 15 और 20 का, तो 1/u 60 एलसीएम स्टूडेंट, 60 बेसिकली एलसीएम स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट आएगा 4, ये -4 प्लस यहाँ स्टूडेंट आएगा 3 -1/60 स्टूडेंट। देयरफॉर जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है दैट इज बेसिकली -60 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट 60 सेंटीमीटर। एच डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ के लिए स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास होता है v/u, एच डैश ओवर एच, बेसिकली स्टूडेंट लेंथ के केस में होता है v/u के इक्वल स्टूडेंट। तो v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है -15, जबकि u की है 60 स्टूडेंट, -60। तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/4 बन रहा है स्टूडेंट। तो एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट, एच डैश विल बी h/4। एच की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, h इज 6, तो 6/4 3/2 दैट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर स्टूडेंट। कुछ ये स्टूडेंट हमारा रे डायग्राम होता है इन केस ऑफ कनकेव लेंस। ऐसी की सिचुएशन होती है स्टूडेंट कनकेव लेंस में लाइक दिस। ये हमारा है ऑब्जेक्ट ए बी लाइक दिस स्टूडेंट। डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ स्टूडेंट कहीं हमारा इमेज फॉर्म होता है समवेयर हियर, छोटा सा इमेज स्टूडेंट ए डैश बी डैश। डायग्राम से भी क्लियर है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, सिमिलरली स्टूडेंट एफ भी नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड है, और इमेज डिस्टेंस भी स्टूडेंट नेगेटिव। तो दिस ए डैश बी डैश की जो हाइट आ रही है दैट इज कमिंग 1.5 सेंटीमीटर स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू डाइवर्जेंट लेंस स्टूडेंट। गिवन है स्टूडेंट की एक डाइवर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और साथ में स्टूडेंट हमें एच डैश भी फाइंड आउट करनी है, साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है। बेसिकली स्टूडेंट हमारा जो डाइवर्जेंट लेंस होता है कनकेव लेंस इज बेसिकली डाइवर्जेंट लेंस स्टूडेंट लाइक दिस। कुछ ये सिचुएशन होती है स्टूडेंट डाइवर्जेंट लेंस में। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर। तो डाइवर्जेंट लेंस इज लाइक दिस स्टूडेंट। रेज हमारी डाइवर्ज होती है स्टूडेंट व्हेन
इट एंटर द लेंथ स्टूडेंट, तो ये इट विल रिमेन स्ट्रेट स्टूडेंट। इसको नीचे करेंगे तो कुछ ऐसी की सिचुएशन बनती है स्टूडेंट। दिस इज अवर डाइवर्जेंट लेंथ स्टूडेंट। डाइवर्जेंट लेंथ कनकेव लेंथ के केस में स्टूडेंट थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, यू भी स्टूडेंट हमारी नेगेटिव ही होती है, वी भी नेगेटिव और स्टूडेंट एफ भी नेगेटिव ही होती है। तो स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं u की वैल्यू। यहाँ स्टूडेंट f हमारी होगी -20। अगर बात करें स्टूडेंट v की, v भी हमारा नेगेटिव ही होगा। u स्टूडेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम लेंथ फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको इधर शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट, जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है u को, दैट विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v की वैल्यू पुट कर देते हैं -10, जबकि f की वैल्यू पुट कर देते हैं -20 स्टूडेंट। तो इट इज बेसिकली -1/10 प्लस 1/20 स्टूडेंट। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। ये इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं -2/20 प्लस 1/20 स्टूडेंट, दैट इज बेसिकली बिकमिंग -1/20। इसका मतलब स्टूडेंट u की वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है -20 सेंटीमीटर स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमें h डैश फाइंड आउट करनी है तो वो भी कर लेते हैं स्टूडेंट। h डैश ओवर h लेंथ के केस में होता है स्टूडेंट v ओवर u के इक्वल। v स्टूडेंट हमें पता है -10, v -10, जबकि u स्टूडेंट हमारे पास है -20, तो दैट इज बेसिकली 1/2। तो h डैश की स्टूडेंट वैल्यू आएगी h/2। h/2 h स्टूडेंट हमारे पास है 4, तो 4/2 दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो f भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, यूजिंग लेंथ फार्मूला स्टूडेंट u की वैल्यू आ रही है दैट इज -20 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्टूडेंट दिस एक्सप्रेशन इमेज जो साइज हाइट आ रहा है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिकॉल करवा दो स्टूडेंट, जो डाइवर्जेंट लेंस होता है दैट इज बेसिकली ए कनकेव लेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू कन्वर्जिंग लेंस स्टूडेंट। गिवन स्टूडेंट है कि हमें एक कन्वर्जिंग लेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और एफ भी गिवन है 15 स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है। कन्वर्जिंग लेंस स्टूडेंट बेसिकली हमारा कन्वेक्स लेंस होता है स्टूडेंट। ये वाला जो लेंस है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस स्टूडेंट। ऐसे की स्टूडेंट कुछ सिचुएशन होती है लाइक दिस। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा है ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे का स्टूडेंट ये इमेज फॉर्म करता है लाइक दिस, समवट लाइक दिस स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा है कन्वर्जिंग लेंस। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। कन्वर्जिंग लेंस के केस में स्टूडेंट आपकी जो एफ होती है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज आल्सो क्लियर फ्रॉम द डायग्राम स्टूडेंट। दिस इज बेसिकली पॉजिटिव एफ स्टूडेंट। तो एफ इज स्टूडेंट दैट इज 15 पॉजिटिव प्लस 15, जबकि यू स्टूडेंट हमारा आएगा -25। अब स्टूडेंट देख लेते हैं लेंथ फार्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u स्टूडेंट। तो हमें स्टूडेंट v फाइंड आउट करनी है। इसको इधर लेके आते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u स्टूडेंट। तो f की वैल्यू स्टूडेंट फिल करते हैं 15 प्लस 15, जबकि u तो स्टूडेंट हमेशा ही नेगेटिव होता है 25 स्टूडेंट। कुछ ऐसी की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। 15 और 25 का स्टूडेंट यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 15 और 25 का एलसीएम स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। 75 एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट, 75 1/v दैट इज इक्वल टू 75 इज अवर एलसीएम।
यहाँ स्टूडेंट आएगा 5, यहाँ आएगा 3, दैट इज 2/75। तो स्टूडेंट v की वैल्यू हमारे पास आ रही है 75/2 विच इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर स्टूडेंट बेसिकली इमेज डिस्टेंस। अब स्टूडेंट अगर एच डैश फाइंड आउट करना है तो एच डैश विल बी इक्वल टू एच इंटू v/u स्टूडेंट। एच की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 10, जबकि v स्टूडेंट हमारे पास है 75/2। यहाँ लिख लेते हैं 75/2, जबकि u की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है -25। यहाँ लिख लेते हैं -25 स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट 30/2, दैट मीन्स -15 स्टूडेंट, -15 सेंटीमीटर स्टूडेंट इज अवर बेसिकली इमेज साइज। एक और मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, एफ विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंथ, यू हमारा नेगेटिव यूजिंग मिरर फार्मूला। सो स्टूडेंट जो वी आ रही है दैट इज 37.5। तो यहाँ स्टूडेंट एच डैश विल बी इक्वल टू एच इंटू वी बाई यू। एच हमारी है 10, वी हमारी है 75/2, यू हमारी है स्टूडेंट -25। सॉल्विंग दिस स्टूडेंट जो एच डैश आ रही है दैट इज -15 सेंटीमीटर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।